नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं मणिपुर चक्र की। यह चक्र हमारे शरीर का तीसरा चक्र है। इस चक्र का तत्व अग्नि है। अग्नि का लक्षण है उष्ण स्पर्श। अगर आप अग्नि को छुएंगे तो यह आपको गर्म लगेगी। ये इसका लक्षण है, पहचान है। अग्नि का गुण है रूप। किसी भी रूप को देखने के लिए हम आँख का इस्तेमाल करते हैं। अगर मणिपुर चक्र के उपचक्र की बात की जाए तो इसका उपचक्र मध्यमिका अंगुली में होता है। अगर हम ग्रह की बात करें तो सूर्य इस चक्र के ग्रह हैं। सूर्य की ऊर्जाएं इस चक्र से जुड़ी हुई होती हैं। सूर्य का कार्य है प्रकृति के समस्त जीवों का पोषण करना, पेड़ पौधों का पोषण करना, पेड़ पौधों से हमारा पोषण यानी कि पालन का कार्य सूर्य करता है। मणिपुर चक्र है, इसके देव हैं विष्णु और लक्ष्मी। सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, यह शक्ति इनको दी गई है। वैसे ही सूर्य से इस चक्र का संबंध है। सूर्य भी पोषण का कार्य करता है। अगर देवी की बात की जाए तो इस चक्र की देवी लाकिनी देवी है, जो कि पीले वस्त्र पहनती हैं। अगर बात लोक की जाए तो इसमें स्वलोक विद्यमान है। स्वलोक की शक्तियाँ यहाँ से मिलती हैं। विज्ञान की भाषा में कहा जाए तो यह सौर मंडल का हिस्सा है। सौर मंडल को हम स्वलोक बोलते हैं। वैज्ञानिक सौर मंडल के नाम से ही इस लोक को समझेंगे, वह स्वलोक को नहीं जानते। मणिपुर चक्र के केंद्र की बात की जाए तो यह निम्न भावनाओं का केंद्र है। जो हमारी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, यहाँ थोड़ी अच्छी या बुरी भावनाएं भी उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए इसको निम्न भावनाओं का केंद्र कहा गया है। स्थिति की बात की जाए तो मणिपुर चक्र सफलता प्रदान करता है, वे इंसान को तेजस्वी बनाता है। पहले ऋषि मुनि आशीर्वाद देते थे तेजस्वी भवा। इसका मतलब होता है कि तेजवान हो, यानी कि सूर्य की शक्ति आपको प्राप्त हो, पोषण की शक्ति प्राप्त हो, दूसरों का भला करने की आपके अंदर शक्ति स्थापित हो, ऐसा उनका आशीर्वाद रहता था। खाद्य पदार्थ की बात की जाए तो बथुआ, त्रिफला, मेथी वगैरह खाने से यह चक्र स्ट्रॉन्ग होता है। इस चक्र का संबंध हमारे पेट से होता है। अगर हमारा पेट सही है तो हमारा मणिपुर चक्र सही है, और हमारा पेट खराब है तो कहीं ना कहीं हमारे मणिपुर चक्र में गड़बड़ है। यहाँ पर विज्ञान और आध्यात्मिक तौर पे दोनों ही तरीके से हम समझेंगे। जो मणिपुर चक्र है उसका तत्व है अग्नि, ग्रह हैं सूर्य और देवता हैं विष्णु जी। तो आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अग्नि की बात की जाए तो अग्नि में हम खाना बनाकर खाते हैं, जिससे हमारे पेट का पोषण होता है। बात सूर्य की जाए तो सूर्य भी प्रकृति या पूरे जो सृष्टि है उसका पोषण करते हैं। बात देवता की जाए, विष्णु जी की जाए तो विष्णु जी को जो संसार हैं उसके पालन की जिम्मेदारी दी गई है। बात शरीर की जाए तो यह चक्र हमारे शरीर की अग्नि को नियंत्रित करता है, हमारे शरीर में ताप का प्रतिनिधित्व करता है। मणिपुर चक्र हमारे रक्षा का कार्य करता है। मणिपुर चक्र हमारी रक्षा करता है। भौतिक रूप से देखा जाए तो यह चक्र हमारे भीतर लड़ने की या फिर भागने की भावना पैदा करता है। तो ये थी मणिपुर चक्र की जानकारी। अगर इसमें कुछ छूट गया हो तो आप हमें ज़रूर बताएं। नमः शिवाय, नमः श्री काली।